Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English and English literature related videos. Dear friends, we are talking about phrasal verb in this series, Learn English Easy Way. We have learned about many phrasal verbs, and in today's, the 9th episode, we will continue learning about these phrasal verbs. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो लेते हैं हमारी पहली फ्रेजल वर्ब जो आज की है वो है दोस्तों ब्लैंक आउट समथिंग। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब के अंदर ब्लैंक वर्ब के रूप में यूज हुई है, आउट इसका पार्टिकल है और समथिंग इसका प्रीपोजिशन है। अगर अपन मीनिंग की बात करें ब्लैंक आउट समथिंग की तो इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला है to intentionally cover something completely so that it cannot be seen। किसी चीज को पूरी तरह से कवर कर देना intentionally, जानबूझकर, ताकि ये दिखे नहीं। और दूसरा to deliberately forget something unpleasant, कोई ऐसी चीज जिसको याद करके दुख होता है, जो याद करके आपको अच्छा नहीं लगता, उसको जानबूझकर भुला देना, उस चीज के लिए भी हम यूज करते हैं ब्लैंक आउट समथिंग। अगर हम सेंटेंस देखें इसका दोस्तों तो और क्लियर हो जाएगा हमारे। ऑल द नेम्स हैड बीन ब्लैंक्ड आउट सो दैट टू हाइड देयर आइडेंटिटीज। देखिए कई बार जैसे एग्जाम्स में रिवैल्यूएशन का काम जब होता है, कॉपी को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है, ब्लैंक आउट उस आइडेंटिटी को जानबूझकर कवर कर दिया जाता है। सिमिलरली जब हम किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव केस के अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं तो ब्लैंक आउट जानबूझ के उनके नाम, उनको या फिर कई बार इवन फेसेस को ब्लर कर दिया जाता है। उन सभी सिचुएशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब को, जिसका मतलब है ब्लैंक आउट करना, जानबूझकर किसी चीज को कवर करना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं ये केवल लिटरल यूज नहीं है, फिगरेटिव सेंस में भी ब्लैंक आउट करना हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ईडियम की तरफ जो है ब्लो अवे। इजी ईडियम, इजी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों यो ब्लो अवे। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, एक तरह से करना, ब्लो ये वाला। हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब विंड छोड़ते हैं तब भी वो ब्लोइंग होती है। हॉर्न को आप ब्लो करते हो तो आप रिलेट कर सकते हो इस ब्लो को इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब ब्लो अवे से। मीनिंग होता है टू सरप्राइज और प्लीज समवन वेरी मच, अ परफॉर्मेंस, फिल्म और बुक। तो वापिस से हम देखेंगे ब्लो, और जो मीनिंग है ब्लो अवे का वो फिगरेटिव है। दोस्तों ब्लो अवे को हम यूज करते हैं जब हम कोई बुक पढ़कर, कोई मूवी देखकर, कोई परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेटर हो और हम कहें वाह भाई बहुत बहुत शानदार थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो वो जो एक सरप्राइज, एक प्लीजेंट शॉक होता है कि हमने आज तक इस तरह का चीज़ नहीं देखा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है उसका हम यूज करते हैं ब्लो अवे से। द ऑडियंस वर ब्लोन अवे बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द यंग गिटारिस्ट। जो यंग गिटारिस्ट था उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, द ऑडियंस, पूरा जो ऑडियंस था वो उस सरप्राइज था, हाउ सच अ यंग पर्सन कैन परफॉर्म इन सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। ये पर्टिकुलर ब्लोन अवे बाय द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बहुत, तो इन सभी केसेस के अंदर हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब ब्लो अवे का। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली ये पैसिव के अंदर यूज किया जाता है। पैसिव में यूज करने का मतलब है पहले हम यूज करते हैं बी की कोई फॉर्म और उसके बाद बी ब्लोन अवे। इस तरह से जनरली आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसको यूज किया जाता है।
हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो आउट। ब्लो अवे और अब ये ब्लो आउट। इसका मीनिंग लिटरली है, ब्लो आउट का मीनिंग होता है टू पुट आउट फ्लेम और फायर बाय द विंड। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब ब्लो का रिलेशन विंड से है, झोंके से है, तेज झोंके से है। तो जब ये हवा का तेज झोंका किसी भी आग को, लाइट को, तो मॉडर्न सेंस में हम कहें अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स हैं, और अगर हम पुराने सेंस में कहें कैंडल्स हैं, या फिर जो हमने बनाया हुआ है अलाव वगैरह, वो जब हवा के तेज हवा के झोंके से बुझ जाए तब उस सेंस में यूज करते हैं ब्लो आउट। तो दोस्तों एक कॉमन भी हम वर्ड यूज करते हैं जीवन बुझ जाना, डेथ के लिए हम यूज करते हैं इस तरह का वर्ड। तब वहां पर भी आप द लाइफ वॉज ब्लोन आउट इस तरह से यूज कर सकते हो। अभी हम मॉडल सेंटेंस अगर देखें, एज द डोर ओपन्ड द कैंडल ब्लू आउट फिलिंग द रूम विद डार्कनेस। जैसे ही गेट हुआ, देयर वाज वी कैन से अ पफ ऑफ एयर, उसकी वजह से कैंडल ब्लू आउट, एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई, एंड द फिलिंग द रूम विद डार्कनेस, और कमरा अंधेरे से भर गया। तो ब्लो आउट का साथ आप इस वर्ब को भी याद रख सकते हैं। एक्सटिंग्विश करना किसी चीज को, खासकर स्पेशली फायर को बुझाना, उसके लिए हम एक्सटिंग्विश यूज करते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ से, बॉग डाउन समबॉडी। देखिए यहां पर समथिंग की बजाय हमने समबॉडी यूज करा है, क्योंकि जनरली बॉग डाउन का यूज एक पर्सन के साथ हम करते हैं। दोस्तों वैसे बॉग का मतलब जनरली एक क्वैगमायर या दलदल होता है, लेकिन यहां पर बॉग का सेंस है दबाने की कोशिश करना। तो टू प्रिवेंट समबॉडी फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस इन एन एक्टिविटी, किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में आगे बढ़ने से प्रिवेंट करना, रोकना, इस कोशिश को हम बॉग डाउन कहते हैं। जबरदस्ती उनको थामना, दबाना, फोर्स करना, पुश करना, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, प्रमोट ना हो पाए, तब हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब बॉग डाउन समबॉडी का। सेंटेंस देखिए, शी इज डेटरमाइंड टू जॉइन द आर्मी एंड नथिंग कैन बॉग हर डाउन नाउ। डेटरमाइंड, उसने बिल्कुल ठान लिया है कि वो आर्मी को ज्वाइन करेगी, और अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसे बॉग डाउन कर सके, जो उसको रोक सके, उसकी प्रोग्रेस को इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बंद कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। तो दिस इज बॉग डाउन, किसी पर्सन की किसी एरिया एक्टिविटी में प्रोग्रेस को रोकना, दैट इज बॉग डाउन। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों आज का, वो है बॉइल समथिंग डाउन या बॉइल डाउन समथिंग। ये मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों कि जब इस तरह से बीच में ये लिख रहा हूं और ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है ये फ्रेजल वर्ब स्प्लिट हो सकती है। मेन वर्ब और उसके पार्टिकल के बीच में उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, और जनरली जो ट्रेडिशनल सेटिंग है जिसमें वर्ब, पार्टिकल और उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो तो आ ही सकता है। बात करते हैं मीनिंग की। टू मेक इंफॉर्मेशन शॉर्टर बाय लीविंग आउट द पार्ट्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। जब हम जिस तरह से वाटर या किसी और लिक्विड को बॉईल करते हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर पानी निकलता रह जाता है, और जो उसका लवण है वो नीचे रह जाता है, एसेंस रहता चला जाता है। ठीक इसी तरह से फिगरेटिव सेंस में जब हम किसी इंफॉर्मेशन में से सारे पार्ट्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो अननेसेसरी से लगते हैं, उनको हटाते चलते हैं, तो इंफॉर्मेशन शॉर्टर होती चली जाती है, क्रिस्प हो जाती है, या हम कहें उसका एसेंस बिल्कुल रह जाता है। इस प्रोसेस को हम दोस्तों बोलते हैं बॉइल डाउन समथिंग।
एक सेंटेंस है, हम इसको समझते हैं। द एस्ट्यूट लीडर, एस्ट्यूट का मतलब होता है इंटेलिजेंट। द एस्ट्यूट लीडर वॉज एबल टू बॉइल डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन, यहां पर हर आना चाहिए, इन हर ब्रीफ स्पीच। अपनी छोटी सी स्पीच के अंदर स्पीकर ने जितने इंपॉर्टेंट, बजाय एक लंबी स्पीच देने के, एक छोटी सार गर्भित हिंदी में यूज किया जाता है, और अगर इंग्लिश में हमें इसको यूज करना हो एपिग्रामेटिक, एपिग्रामेटिक स्टाइल के अंदर, जिसमें या हम एक बहुत फेमस जो वर्ड यूज करते हैं गागर में सागर, दैट इज बॉइल डाउन समथिंग। सब जितना भी अननेसेसरी है, इनसिग्निफिकेंट है, उसको हटाते जाना और केवल इंपॉर्टेंट चीज को अपने पास रखना। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, बॉइल डाउन टू समथिंग। इट इज रिगार्डिंग, देखिए वो था बॉइल डाउन समथिंग, ये है बॉइल डाउन टू समथिंग। थोड़ा छोटा छोटा अंतर होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में यही एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है क्वेश्चन के सही होने या गलत होने में। रिगार्डिंग अ सिचुएशन, प्रॉब्लम एटसेट्रा, टू हैव समथिंग एज अ मेन और बेसिक रीजन। जब आप किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और पाते हैं कि इस सिचुएशन का मेन कॉज, कारण, मेन कारक, रीजन क्या है, देन दैट थिंग कम डाउन, बॉइल डाउन टू, वो निष्कर्ष पर वहां तक पहुंचती है। उस सेंस में हम यूज करते हैं बॉइल डाउन टू का। ऑल द डिबेट रिगार्डिंग वेट लॉस बॉइल्स डाउन टू वन फैक्ट। सारी जो डिबेट है वो एक फैक्ट पर आ गई, अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड, कि जंक फूड को आपको अवॉइड करना है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू। ये एक्चुअल में इमेज बॉइल डाउन नहीं है, इसका सेंस ये है इस पूरे मामले का, इस पूरे मुद्दे का, इस पूरी सिचुएशन का, इस प्रॉब्लम का हम एनालाइज करें कि व्हाट आर द रीजंस, और लास्ट में जब एक इंपॉर्टेंट कॉज पर पहुंचे तो वो है बॉइल डाउन टू। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, बॉल्स्टर अप समथिंग। तो मीनिंग अगर हम इसका देखें होता है टू मेक समवन फील मोर कॉन्फिडेंट, स्पेशली बाय प्रेजिंग देम। जिसको हम कहते हैं उत्साह वृद्धि करना, किसी को एनकरेज करना, इंस्पायर करना, स्पेशली उनकी प्रेज करके, तारीफ करके, अप्रिशिएट करके, उनको शो करके यस दे कैन डू, देन वी आर एक्चुअली एनकरेजिंग देम। तो बॉल्स्टर अप समथिंग इज एक्चुअली अबाउट एनकरेजमेंट, किसी को एनकरेज करना। ओके, सेंटेंस देखिए आप, द पेरेंट्स बॉल्स्टर अप the disappointed child's morale by praising his efforts। बहुत बार ये एक सिचुएशन पेरेंट्स फेस करते हैं जहाँ पर उनका बच्चा किसी एग्ज़ाम, किसी कंपटीशन में जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, या इवन वह परफॉर्म करके भी डिससेटिस्फाइड होता है, दुखी होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। देन द पेरेंट्स बॉल्स्टर अप, वो उसको बॉल्स्टर करते कि वट एवर यू हैव डन इट इज़ वेरी गुड एंड फ्यूचर में हैव मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स। तो इस तरह से किसी को बॉल्स्टर करने का मतलब है उसको एनकरेज करना, उसको वापस से आत्मविश्वास दिलाना। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है ऑलमोस्ट अपोजिट हो गया, बॉच अप समथिंग। तो दोस्तों बॉच अप समथिंग होता है टू डू समथिंग बैडली एंड केयरलेसली, किसी काम को बिगाड़ देना। कोई काम आपको दिया गया था, कोई ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, उसको सही ढंग से निभा नहीं पाना, उसको बिगाड़ देना, तब हम यूज करते हैं बॉच अप समथिंग। अगर हम देखें एग्जाम्पल, देयर प्लान फॉर अ लैविश डिनर वाज टोटली बॉच्ड अप बाय द इनकम्पिटेंट शेफ। जो शेफ था उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो एक लैविश, लार्ज
इसका फूड का डिनर का अरेंजमेंट करे, बट बिकॉज द शेफ वॉज इनकम्पिटेंट द प्लान वॉज बॉच्ड अप। उसने अपना वर्क बहुत बेकार केयरलेस वे के अंदर करा एंड द रिजल्ट वॉज अ ग्रेट फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो इस सेंस में हम बॉच्ड अप, प्लान बॉच्ड अप हो सकते हैं, स्कीम्स बॉच्ड अप हो सकती हैं। इस जगह पर आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है बॉटल अप। तो चाहे जो समथिंग है वो बॉटल और अप के बीच में भी आ सकता है, और चाहे तो वो लास्ट में हम रख सकते हैं। तो मीनिंग क्या होता है इसका? टू कीप अ स्ट्रांग फीलिंग और सच एज जनरली नेगेटिव वंस, एंगर, वरी, हिडन बाय नॉट टॉकिंग अबाउट इट। जिस तरह से किसी चीज को बॉटल में डालकर और आप उसको बंद कर दें और वो चीज फिर बाहर नहीं निकल पाती, उसी तरह से मन में अपने आप सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वरी है, एंगर है, उसको दबा के रख लें। देन यू आर बॉटलिंग इट अप, आप उसको भरते जा रहे हैं अपने मन को, यू आर नॉट लेटिंग इट आउट, आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तब हम यूज करते हैं बॉटल अप का। शी रोट द बुक टू एक्सप्रेस all the anger she had been bottling up for years. This is one of the ways आप अपने आर्टिस्टिक क्रिएशंस के द्वारा कई बार अंदर दबी हुई फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो भी इश्यूज होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हो। जैसे इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है, लंबे समय तक बॉटल्ड अप थी फीलिंग और उसको एकदम से उसने रिलीज करा बाय राइटिंग द नॉवल। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब आज का दोस्तों, बाउंस बैक। टू बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर अ फेलियर। इट इज इजी वन, यह आसानी से आप याद कर सकते हैं। बाउंस बैक, जो कोई चीज जब आप नीचे फेंकते हो वो उछल कर जब वापस आती है, इसी तरह से सक्सेस से आप बाई चांस फेलियर की तरफ आ गए तो हार न माने और वापस पलट के आप सक्सेस हासिल कर ले, तब हम यूज करते हैं बाउंस बैक। After losing first 2 rounds, the boxer bounced back with solid punches. बॉक्सिंग मैच के अंदर 2 राउंड्स हार कर जब ऐसा लगने लगा था बॉक्सर इज नॉट गोइंग टू विन दिस फाइट, ही बाउंस्ड बैक। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग देम, लर्न देम अगेन एंड अगेन, use them in your own sentences and you will find you have mastered them. Thank you, dear friends.